हेलो प्यारे दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से आयुष क्लासेज में स्वागत है। इस वीडियो हम लोग क्लास 12th के सामान्य हिंदी के मॉडल प्रश्न पत्रों को देखेंगे जो बोर्ड पेपर के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अगर आप लोग चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। तो चलिए हम लोग वीडियो की शुरुआत करते हैं। देखिएगा, बोर्ड पेपर में आप लोग का जो क्वेश्चन पूछा जाएगा, समय जो निर्धारित होगा 3 घंटे 15 मिनट का। प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित होंगे। देखिएगा, जो निर्देश आपका कह रहा, प्रथम संख्या और पहला और दूसरा आपका बहुविकल्पी प्रश्न पत्र होगा और प्रत्येक के 4 आपके ऑप्शन रहेंगे। उसमें उन चारों ऑप्शनों में से आपका क्या होगा, एक ऑप्शन सही होगा। उसको चुनकर आपको सही उत्तर का टिक करना है। तो चलिए हम लोग पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन कहा जा रहा है, डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल का निबंध संग्रह है। तो देखिएगा, जो डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल का निबंध संग्रह कौन सा है। आपका 4 ऑप्शन दिया है, माता भूमि, दूसरा ऑप्शन है शेष स्मृतियां, तीसरा ऑप्शन है विचार प्रवाह, चौथा आपका ऑप्शन है रस मीमांसा। तो इसमें से जो आपका राइट आंसर हो जाएगा, पहला हो जाएगा माता भूमि, ये आपका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आपका है, हिंदी प्रदीप के संपादक थे। हिंदी प्रदीप के संपादक को आपके कौन थे। तो 4 ऑप्शन आपका दिया है। पहला ऑप्शन आपका है प्रताप नारायण मिश्र, दूसरा ऑप्शन आपका है बालकृष्ण भट्ट, तीसरा ऑप्शन है ठाकुर जगमोहन सिंह, चौथा आपका ऑप्शन है राधा चरण गोस्वामी। तो इन चारों ऑप्शनों में से जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, बालकृष्ण भट्ट। अगला क्वेश्चन आपका है, आलोचनात्मक कृति कालिदास की लालित्य योजना के लेखक हैं। आलोचनात्मक कृति कालिदास की लालित्य योजना के लेखक कौन से हैं। तो ध्यान से देखिएगा, आपका 4 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन आपका है हरिशंकर परसाई, दूसरा आपका ऑप्शन है मोहन राकेश, तीसरा आपका ऑप्शन है डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी, चौथा आपका ऑप्शन है सुदर्शन। इन चारों में से जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी। अगला क्वेश्चन आपका है, क्या भूलूं क्या याद करूं किस विधा की रचना है। क्या भूलूं क्या याद करूं किस विधा की रचना है। तो देखिएगा, आपका 4 ऑप्शन दिया है। पहला आपका है आत्मकथा की, दूसरा आपका ऑप्शन है जी की, तीसरा ऑप्शन आपका है संस्मरण की, चौथा आपका ऑप्शन है रिपोर्टाज की। इन चारों में से जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, आत्मकथा है। क्या भूलूं क्या याद करूं, ये आपका आत्मकथा है। अगला क्वेश्चन आपका है, निम्नलिखित में से किस उपन्यास की रचना हरिशंकर परसाई द्वारा की गई है। तो कौन सी रचना जो है हरिशंकर परसाई द्वारा की गई है। आपका 4 ऑप्शन है। पहला है पुनर्नवा, दूसरा आपका ऑप्शन है निर्मला, तीसरा आपका ऑप्शन है रानी नागफनी की कहानी, चौथा आपका ऑप्शन है सुखदा। इन चारों ऑप्शनों में से जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, रानी नागफनी की कहानी हरिशंकर परसाई द्वारा आपकी की गई है रचना, उपन्यास है आपका। अगला आपका क्वेश्चन है, रीतिकाल की प्रमुख विशेषता है। तो रीतिकाल की आपकी कौन सी प्रमुख विशेषता है। ये आपका पद्यांश से संबंधित क्वेश्चन है। यहां से आपके पद्यांश से संबंधित क्वेश्चन सारा है। ऊपर आपका जो था सभी गद्यांश से संबंधित क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन आपका कहा जा रहा है, रीतिकाल की प्रमुख विशेषता कौन सी है। आपका 4 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन आपका प्रकृति चित्रण, दूसरा आपका ऑप्शन है ईश्वर वंदना, तीसरा आपका ऑप्शन है युद्धों का सजीव वर्णन, चौथा आपका ऑप्शन है मुक्तक काव्य रचना। इन चारों में से जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, प्रकृति चित्रण। अगला क्वेश्चन आपका है, कौन सी रचना रामधारी सिंह दिनकर की नहीं है। इनमें से कौन सी ऐसी चार आपका ऑप्शन दिया गया, चारों में से जो रामधारी सिंह दिनकर नहीं लिखे हैं उनमें से आपको बताना है। पहला आपका ऑप्शन है हुंकार, दूसरा आपका ऑप्शन है रश्मिरथी, तीसरा आपका ऑप्शन है चित्राधारा, चौथा आपका ऑप्शन है रेणुका। इन चारों में से जो आपका राइट आंसर हो जाएगा
इन चारों में से जो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 चित्रधार। अगला क्वेश्चन आपका है यामा रचना है। जो यामा है यह किसकी रचना है? जो यामा है यह किसकी रचना है? आपका 4 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है जयशंकर की, दूसरा ऑप्शन है महादेवी वर्मा की, तीसरा आपका ऑप्शन है अज्ञेय की, चौथा आपका ऑप्शन है सुमित्रा नंदन पंत की। इन चारों में से जो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 महादेवी वर्मा की। यामा जो रचना है महादेवी वर्मा की है। अगला क्वेश्चन आपका है हिंदी साहित्य के आदिकाल के लिए चारण काल नाम दिया है। तो हिंदी साहित्य के आदिकाल के जो चारण काल का नाम किसने दिया है ये आपको बताना है। तो पहला आपका ऑप्शन है राहुल संस्कृत्यायन ने, दूसरा आपका ऑप्शन है रामचंद्र शुक्ल ने, तीसरा आपका ऑप्शन है डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने, चौथा आपका ऑप्शन है डॉक्टर नगेंद्र ने। इन चारों में से जो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा, डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने। अगला क्वेश्चन है आपका किस कवि को ज्ञानपीठ पुरस्कार नहीं मिला है? तो ऐसे कौन से कवि हैं जिनको ज्ञानपीठ आपको पुरस्कार नहीं मिला है? 4 आपका ऑप्शन दिया है। पहला रामधारी सिंह दिनकर को, दूसरा आपका ऑप्शन है महादेवी वर्मा को, तीसरा आपका ऑप्शन है सुमित्रा नंदन पंत को, चौथा आपका ऑप्शन है जयशंकर प्रसाद को। इन चारों में से कौन से ऐसे कवि हैं जिनको ज्ञानपीठ पुरस्कार नहीं दिया गया है? तो इन चारों में से जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 जयशंकर प्रसाद को। तो जयशंकर प्रसाद को ज्ञानपीठ पुरस्कार नहीं दिया गया है। वीडियो को बिना स्किप किए आप लोग देखिएगा। जो आपका तीसरा नंबर आपका क्वेश्चन कहा जा रहा है, ध्यान से देखिएगा। तीसरा नंबर क्वेश्चन दिए गए गद्यांश पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिएगा। इन गद्यांश को वीडियो को रोककर आप लोग आराम से पढ़ लीजिए। इस जो भी आपका गद्यांश दिया है इस वीडियो आपको जो भी गद्यांश है वीडियो को आराम से रोककर आप लोग क्या करिएगा पढ़िएगा। और इसका आंसर आप लोग खुद से ही आंसर को दीजिएगा। इसको आप लोग को खुद पता करना ये किस चैप्टर का है। अभी आप लोग को आगे सेट करा रहे हैं, वीडियो पर बने रहिएगा। वीडियो को पूरा शुरू से लेकर आप लोग अंत तक जरूर देखें। तो इसका आंसर आप लोग देख लीजिएगा। वीडियो को आराम से रोककर अथवा करके दिया है, इसको भी आप लोग पढ़ लीजिएगा। वीडियो को रोककर आप लोग देख लीजिएगा आराम से। चौथा क्वेश्चन आपका है दिए गए पद्यांश पर आधारित आपके प्रश्न है। तो नीचे जो पद्यांश आपका दिया गया है इस पद्यांशों को आप लोग आराम से पढ़िए और इसका क्या करिए आप लोग सॉल्व करिए खुद से इसको। बाकी आपका दिया क्वेश्चन सारा है, अथवा करके आपका दिया है, इसको भी आप लोग आराम से पढ़िए। अब यहां से आपको कह रहा है निम्नलिखित में से किसी एक लेखक का साहित्य परिचय देते हुए उनका उल्लेख करना है। आपको जीवन परिचय किसी एक का लिखना है। पहले आपके हैं वासुदेव शरण अग्रवाल, दूसरा आपका है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, तीसरा आपके हैं प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी। इसी प्रकार आपका है किसी कवियों का आपका क्या करना है, एक आपको जीवन परिचय लिखना है 80 शब्दों में। पहला आपका है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जयशंकर प्रसाद, दूसरे हैं, तीसरे आपके सुमित्रा नंदन पंत हैं। अगला क्वेश्चन आपका बहादुर अथवा लाठी कहानी का उद्देश्य पर आपको प्रकाश डालना है। या तो बहादुर लिखिए या तो आप लाठी। अथवा करके दिया है पंचलाइट अथवा ध्रुव यात्रा कहानी का संक्षिप्त का कथानक लिखना है। इसको तो आप लोग देख लीजिएगा, पढ़ लीजिए स्वयं से इसको। अब देखिएगा अगर आप लोग स्वपठित नाटक के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों में से किसी एक का उत्तर दीजिए। शब्द सीमा 80 शब्द है, 80 शब्दों में लिखना है। जिस राज्य से आप लोग बिलोंग रखते होंगे उस राज्य को अलग अलग कमेंट में आप लोग बता दीजिए किस राज्य से आप लोग हैं, वहाँ का आपको बता दिया जाएगा आपको कौन सा क्वेश्चन करना है। जैसे आप लोग गोरखपुर जिले से हैं तो गोरखपुर जिले के लिए आपका है त्यागपति है,
आप गोरखपुर जिले से रहते होंगे तो त्यागपति आपको करना है। त्यागपति खंड काव्य के आधार पर हर्षवर्धन का चरित्र चित्र। बाकी आप लोग जिस राज्य से होंगे कमेंट कर दीजिएगा, आप लोग को बता दिया जाएगा कौन सा क्वेश्चन आप लोग को करना है। क्वेश्चन नंबर 9, दिए गए संस्कृत गद्यांशों में से किसी एक का संदर्भ हिंदी में अनुवाद करना है। इसको भी आप लोग क्वेश्चन को देख लीजिएगा, अच्छे से पढ़ लीजिए किस चैप्टर से है। इस क्वेश्चन को आप लोग आराम से पढ़ लीजिए वीडियो को रोक कर देख कर। अब यहाँ से आप लोग को सारा क्वेश्चन को सॉल्व कराया जा रहा है। देखिएगा 10वां क्वेश्चन, निम्नलिखित मुहावरों और लोकोक्तियों में से किसी एक का अर्थ लिखकर वाक्य प्रयोग करना है। तो आपका किसी एक का करना है, 4 दिया है, चारों में से आपको किसी एक का करना है। पहला कह रहा है, मुख में राम बगल में छुरी, होनहार विद्वान की होत चिकने पात। क्वेश्चनों को आप लोग देख लीजिए। तीसरा क्वेश्चन है, अपने पैरों पर खड़े होना, दाल में काला होना। तो इसका मुहावरा आप लोग खुद जानते होंगे, खुद से कर लीजिए। अब देखिएगा आपका अगला क्वेश्चन आ गया, निम्नलिखित शब्दों के संधि विच्छेद के सही विकल्प का चयन कीजिए। तो पहला आपका है, देखिएगा स्वागतम। स्वागतम का सही संधि विच्छेद क्या होगा आपका? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा बी, सुधन आगतम। देखिएगा नायक का संधि विच्छेद होगा। नायक का संधि विच्छेद क्या होगा आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। इसका भी आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए क्या होगा। सज्जन का संधि विच्छेद आप लोग खुद कमेंट बॉक्स में बताइए इसका क्या होगा। खुद आप लोग बताएंगे इसका संधि विच्छेद क्या होगा। चलिए यहां से क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। निम्नलिखित शब्द युग्मों का सही अर्थ चयन करके लिखिए। पहला अर्थ आपका है भवन और भुवन। भवन और भुवन, तो भवन माने आपका देखिएगा मकान होता है, और दूसरे भुवन मतलब आपका होता है संसार। तो आपका मकान और संसार हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। अगला देखिएगा, सूत सूत दिया है। तो एक सूत माने आपका होता है पुत्र, और एक सूत्र मतलब आपका होता है धागा। तो पुत्र और धागा आपका ऑप्शन नंबर 3 आपका सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका 3 सही हो जाएगा, पुत्र और धागा। अगला क्वेश्चन आपका है, निम्नलिखित शब्दों में से किसी एक शब्द के 2 अर्थ लिखिए। तो देखिएगा किसी एक का लिखना है, 2 अर्थ बताना है। तो जनक कह रहा है, तो जनक का आपका 2 अर्थ हो जाएगा। एक जनक माने हमारे होते हैं पिता, दूसरा आपका होगा तात। इसको आप लोग लिख लीजिएगा। जनक का 2 अर्थ आपका होगा पिता और आपका हो जाएगा तात। कनक कह रहा, तो कनक माने आप लोग जानते होंगे। एक कनक मतलब आपका होता है स्वर्ण, ये आप लोग सोना कहते हैं। और एक कनक मतलब आपका होता है धतूरा। स्नेह आपका तीसरा दिया हुआ है स्नेह। स्नेह का आप लोग लिख लीजिएगा। स्नेह का एक पहला अक्षर होता है, एक अर्थ आपको लिख लीजिएगा प्रेम, दूसरा लिख लीजिएगा आप लोग मोह। मोह आपका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका कहा जा रहा है, निम्नलिखित वाक्यांशों के लिए एक शब्द का चयन करके लिखना है। एक शब्द में आपका क्या होगा? पहला आपका ऑप्शन कह रहा है, पहला आपका प्रश्न है, जिसकी कोई उपमा ना हो। जिसकी कोई उपमा ना हो तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? तो देखिएगा आपका ऑप्शन 4 वो ऑप्शन दिया है, अपरिमेय, अद्वितीय, अनुपम, विरूपम। तो आपका चारों में से राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अनुपम उसको कहते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है 100 वर्ष का समय। तो 100 वर्ष के समय को हम लोग एक शब्दों में क्या कहते हैं? तो उसको हम लोग कहते हैं शताब्दी। राइट आंसर आपका हो जाएगा ए। तो शताब्दी को हम लोग 100 वर्ष कहते हैं। 100 वर्षों को हम लोग 100 वर्ष जब हम लोग का पूरा होता है तो हम लोग कहते हैं एक शताब्दी, अर्थात उसको शताब्दी कहेंगे। अगला क्वेश्चन आपका कह रहा है, देखिएगा निम्नलिखित में से किन्हीं 2 वाक्यों को शुद्ध करके लिखना है। तो 2 वाक्यों को आपको शुद्ध करना। अब देखिएगा पहला आपका ऑप्शन दिया है,
पुराने बातों को भूल जाओ। कह रहा है पुराने बातों को भूल जाओ। तो देखिए पुराने नहीं यहाँ पर होगा, पुराने की जगह पर लिख लीजिएगा पुरानी, पुरानी बातों को भूल जाओ। तो आपका पहला शुद्ध आपका ऑप्शन हो जाएगा, लिख लीजिएगा पुरानी बातों को भूल जाओ। दूसरा क्वेश्चन आपका कह रहा है केवल 100 रुपये मात्र की बात थी, केवल 100 रुपये मात्र की बात थी। तो यहाँ पर इसका जो सही होगा आप लोग लिखिएगा मात्र 100 रुपये की, 100 रुपये की बात थी, मात्र 100 रुपये की बात थी, ये आपका सही हो जाएगा शुद्ध। तीसरा देखिएगा वह मुझे अपना शत्रुता समझता है, वह मुझे अपना शत्रुता समझता है। तो इसका सही हो जाएगा, सही से लिख लीजिएगा आप लोग शुद्ध में वह मुझे अपना शत्रु समझता है, शत्रु समझता है, वो मुझे अपना शत्रु समझता है। ये आपका क्या हो जाएगा शुद्ध हो जाएगा। चौथा आपका है अब चल लेना चाहिए, अब चल लेना चाहिए। तो ये आपका अशुद्ध है, इसको शुद्ध करना है तो इसका शुद्ध हो जाएगा अब चलना चाहिए, अब चलना चाहिए। ये आपका क्या होगा शुद्ध होगा। अगला क्वेश्चन आपका है देखिएगा बी रस अथवा हास्य रस के अस्थाई भाव के साथ उसकी परिभाषा और उदाहरण लिखना है। तो बी रस अथवा हास्य रस का क्या करना है आपको परिभाषा लिखना है और उसके अस्थाई भाव सहित लिखना है और उदाहरण देना आप लोग मत भूलिएगा। अगला क्वेश्चन आपका है रूपक अथवा भ्रांतिमान अलंकार का लक्षण और उदाहरण लिखना है। तो आप लोग खुद से लिख लीजिएगा इस क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन आपका कह रहा है दोहा अथवा रोला छंद का लक्षण और उदाहरण लिखिए। इसको आप लोग खुद से लिख लीजिएगा। एक आपका कह रहा है एप्लीकेशन लिखने के लिए थोड़ा देख लीजिएगा, बोर्ड पेपर के लिए आप लोग के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। परीक्षा के समय बिजली कटौती न करने के लिए जिलाधिकारी को पत्र लिखिए। तो आपके लिए बोर्ड पेपर के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग देख लीजिएगा और पढ़ लीजिएगा। अगर वो आपको नहीं आ रहा है तो अथवा करके आपका दिया गया अपनी प्रिय पुस्तक मांगने के लिए प्रकाशन को पत्र लिखिए। अगला क्वेश्चन आपका देखिएगा, आपका 15 क्वेश्चन आखिरी क्वेश्चन आपका है निम्नलिखित विषयों में से किसी एक पर अपनी भाषा शैली में निबंध लिखना है। तो आपका चार ऑप्शन है, चारों में से किसी एक पर आपको निबंध आपका लिखना है। जनसंख्या नियंत्रण पहला है, दूसरा आपका है नैतिक शिक्षा का महत्व है, तीसरा आपका है खेल कूद का महत्व, चौथा आपका है सोशल मीडिया अभिशाप या वरदान। तो आई होप यू आप सभी लोग को वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब मत भूलिएगा। आप लोग सपोर्ट आप लोग कर दीजिए मेरा भी। ये वीडियो आप लोग अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिए। आई होप यू सभी लोग को ये वीडियो पसंद आया होगा।